नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है वो न्यू एमएलए फ्लैट के गेट पे है और यहाँ पर एक बैनर लगा है जो इस वक्त चर्चा का विषय है, कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है वो देखिए। उससे पहले एक तस्वीर देखिए। यहाँ पर फतेह बहादुर विधायक हैं राजद के, सलाखों के पीछे उनको दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है वो विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं संदेश क्या है। फतेह बहादुर की जीभ काटने वाले को हिंदू शिव भवानी सेना अपने निधि कोष से 10 लाख रुपए इनाम देगी। एक बड़ी बात है। जिस प्रकार से फतेह बहादुर लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी माँ दुर्गा के ऊपर उनकी टिप्पणी आ जाती है, तो कभी महिषासुर को यादवों का राजा बताने लग जाते हैं, तो कभी माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी को लेकर विवादित टिप्पणी कर देते हैं। और उससे भी जब मन नहीं भरता तो राबड़ी देवी के जन्मदिन के अवसर पर एक बैनर लगाया जाता है जो यहाँ पर भी लगा हुआ है, और एक बैनर है जो लगा हुआ है राबड़ी देवी के आवास के सामने। वहाँ पर एक बैनर लगाया जिसमें दिखाया गया है कि मंदिर का मतलब जो है मानसिक गुलामी है, और बताया जाता है कि मंदिर का घंटी बजता है, इसका मतलब है कि अंधविश्वास पाखंड मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से सनातन पर हमला जो है वो किया गया है। अब देखिए, इस बैनर को लगाया है हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय लव कुमार सिंह रुद्र ने। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्यों इतनी बड़ी बात कही गई है, क्योंकि जीभ काट लेना है कहीं ना कहीं एक धमकी भरा लहजा है। तो बातचीत करते हैं, क्यों आखिर इतना कड़ा लहजा क्यों? देखिए, फतेह बहादुर जैसे विधर्मी लोग जो हिंदू धर्म को गाली देने का कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू के देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे विधर्मी की मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो चुके हैं। फतेह बहादुर विदेशी षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। इन्हें हिंदुओं को गाली देने के लिए विदेश से मोटा रकम दिया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। फतेह बहादुर की डीएनए जांच होनी चाहिए कि फतेह बहादुर हिंदू हैं भी या नहीं। फतेह बहादुर की जीभ काट कर जो भी ला कर देगा, हिंदू शिव भवानी सेना उसे इनाम स्वरूप 10 लाख रुपए इनाम देगी, और सार्वजनिक मंचों पर उस व्यक्ति का अभिनंदन करने का कार्य हिंदू शिव भवानी सेना के द्वारा किया जाएगा। आप ऑन कैमरा जीभ काटने की बात कह रहे हैं, आपको नहीं लगता ये गैर कानूनी है? आपके ऊपर कानूनी एक्शन हो सकता है? देखिए, आप हमारी धर्म और आस्था पर आप कुटरघात करोगे। 100 करोड़ आबादी इस देश में हिंदुओं को मानने वाली आबादी है, हिंदू धर्म को मानने वाली आबादी है। आप उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, उसकी आस्था को चोट पहुंचाने का कार्य करोगे, तो ऐसे विधर्मियों को इसी तरह के से सबक देना चाहिए। आपने कहा कि वो हिंदू हैं कि नहीं, डीएनए चेक करवाना चाहिए उनको। दूसरा चीज ये भी कहा कि विदेश से उनको मतलब इस चीज के लिए उकसाया जा रहा है। बिल्कुल। क्या लग रहा है, विदेश का मतलब कहाँ और क्यों? विदेशी ताकतें जो है, जो इस्लामी विदेशी ताकतें जो हैं, जो हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, जो हिंदुओं को मिटाने का कार्य करने का काम कर रहे हैं, वैसी विदेशी ताकतों के द्वारा इन्हें मोटा रकम दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार माँ दुर्गा के ऊपर, उसके बाद जो है फिर यहाँ माँ सरस्वती के ऊपर, उसके बाद मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार से लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, पार्टी की कार्रवाई नहीं हो रही, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजद के मुखिया तेजस्वी यादव की चुप्पी यह साफ प्रतीत हो रहा है कि फतेह बहादुर जैसे लोग और चंद्रशेखर जैसे लोगों को राजद के सह पर ही हिंदुओं को गाली देने का कार्य किया जा रहा है, और तेजस्वी यादव के सह पर ही हिंदुओं को गाली देने का कार्य किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से कि क्या तेजस्वी जी, आपको हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है क्या? आप हिंदू के वोट नहीं लेते हो क्या? किसके सह पर किस तरह की राजनीति कर रहे हो? किस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हो कि एक धर्म को उपहास उड़ाने का कार्य आप कर रहे हो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है किसी दूसरे धर्म को का उपहास, आप उपहास उड़ा रहे हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब एक कतई नहीं है कि किसी दूसरे धर्म पर आप बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, किसी दूसरे धर्म पर बार बार आप कुटरघात करो। क्या लगता है क्यों करवाएंगे तेजस्वी ऐसा? क्या क्यों करवाएंगे तेजस्वी ऐसा, क्यों लगता है आपको? हमने कहा ना, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, हमने कहा ना, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए। ये गंदा है, ये सब बंद होनी चाहिए, और राजद को तत्काल तुरंत फतेह बहादुर को निष्कासित करना चाहिए, जिससे यह संदेश जाए, हिंदू धर्म के लोगों के संदेश जाए। जीभ काटने की बात कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का डर नहीं सताता? देखिए, ऐसे विधर्मियों के लिए इस तरह का भी इस तरह से ही होना चाहिए। क्या डर? क्या आप हमारे धर्म पर आप कुटरघात करेंगे? डर किस बात का? क्या फतेह बहादुर अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या?
हम अपने धर्म को बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और धर्म की रक्षा, एक धर्म रचता धर्म की रक्षा करना ही धर्म। आप धर्म को आप रक्षा करें, आपकी रक्षा धर्म करेगा, ऐसा वर्णन भी है। चलिए, हम बातचीत कर रहे थे लव कुमार सिंह रुद्र जो हैं वो शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका ये जो बैनर है इस वक्त कौतूहल का विषय बना है, चर्चा का विषय बना है, क्योंकि इसमें जो संदेश लिखा हुआ है, जीव काटने वाली बात है कि जो फतेह बहादुर का जीव काट के लाएगा उसको शिव भवानी सेना अपनी निधि से 10 लाख रुपए का इनाम देगी। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। जुड़े रहिए HD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।